हाय माय ब्यूटीफुल फ्रेंड्स। आप सभी लोगों का स्वागत है हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में। गाइज आज मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ न्यू मून एनर्जी चेकिंग। इस न्यू मून एनर्जी चेकिंग में गाइज मैं आपकी एनर्जी और आपके पार्टनर की एनर्जी को चेकआउट करूंगी और इस एनर्जी को चेकआउट करने के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे ये सारे मैं डेक यूज करने वाली हूँ। गाइज न्यू मून फुल मून एवरी मंथ्स में 2 टाइम आते हैं, 1 टाइम फुल मून 1 टाइम न्यू मून। और इस एनर्जी में अक्सर करके सभी लोगों की एनर्जियाँ हाई एंड लो वाइब्रेशन में होती हैं और ये चेक किया जाता है कि आप कौन सी एनर्जी में हैं। ओके जैसे कि जिन लोगों को मालूम होगा उन्हें पता होगा कि जो एनर्जी होती है सभी के अंदर डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन एनर्जी होती है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम चेक करेंगे कि आपकी एनर्जी क्या है आपके लिए और आपके पर्सन के लिए, और आपके पर्सन की एनर्जी क्या है उनके लिए और आपके लिए। तो यहाँ पे 1 बाय 1 एनर्जियाँ हम चेक करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एनर्जी चेक करेंगे आपकी, उसके बाद हम चेक करेंगे आपके पार्टनर की। ठीक है, 1 बाय 1 एनर्जी चेक होगी। कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, एंड जनरल रीडिंग है। गाइज जरूरी नहीं है मैं जो भी कुछ मैसेजेस यहाँ पे दूं आप सभी से रेजोनेट होगा। कुछ मैसेजेस किसी और के लिए, कुछ मैसेजेस किसी और के लिए होंगे। जो भी मैसेजेस आपके लिए होंगे आप उसे रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे आपकी एनर्जी। जो मेरे व्यूवर्स हैं यहाँ पे देखेंगे कि इस न्यू मून में अभी से 15 डेज तक आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है हमारे व्यूवर्स की। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। डिवाइन न्यू मून 13 मई 2022 एनर्जी चेकिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यहाँ पे आपके लिए सबसे पहला कार्ड है 10 ऑफ पेंटिकल्स। दूसरा कार्ड है पेज ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वैंड्स, मैजिशियन। ये है उनके लिए, ये मैंने आपके लिए कार्ड्स निकाले हैं जो मेरे व्यूवर्स हैं, जो आप रीडिंग देख रहे हैं। ठीक है, ये आपके लिए है, तो ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये आपकी एनर्जी आई हुई है। हो सकता है गाइस आप जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आपकी राशि यहाँ पे हो सकती है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, मेष राशि, सिंह राशि एंड धनु राशि, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, मकर राशि एंड वृषभ राशि एंड कन्या राशि। ये आपकी राशि हो सकती है। एंड वाटर एनर्जी भी है यहाँ पे, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन। ओवरऑल सारी एनर्जियाँ हैं। ठीक है, बॉटम ऑफ डेक रूल कर रहा है यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं गाइज, मुझे आपकी एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि शायद आप लोगों की, कुछ लोगों को आपको वेट है अपने पार्टनर के कॉल का, आपके पार्टनर के मैसेज का, आपके पार्टनर की बात नहीं हो रही है। ये सिचुएशन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। चलिए 1 बाय 1 मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है एंड कलेक्टिव रीडिंग है, तो आप सभी के लिए है। तो मैं एक ही रीडिंग करनी है, तो यहाँ पे डीप रीडिंग होगी। ठीक है, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे बता रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइज इन 15 डेज में मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द आप सभी लोगों के, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, आप लोगों की इच्छा पूरी हो सकती है। आपकी एक ऐसी एनर्जी है कि आप बहुत पॉजिटिव हैं, और आप पॉजिटिव किस चीज़ से हैं? आप अपनी सोच से भी पॉजिटिव हैं, अपने वर्क से भी पॉजिटिव हैं, और हो सकता है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बैलेंस बनाया है खुद के करियर पे भी, खुद के लव पे भी, मतलब पर्सनली प्रोफेशनली आपने बहुत अच्छे बैलेंस बनाए हैं। और मुझे जहाँ तक दिखाई दे रहा है इन 15 डेज में काफ़ी अच्छा आपकी तरफ से आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करेंगे, और हो सकता है आप अपने पर्सन से, आप अपने लाइफ पार्टनर से चीज़ों को बैलेंस करें, उनको समझ सके काफ़ी हद तक। अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है
ठीक है। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है तो इस महीने कहीं ना कहीं आप इस चीज को बखूबी समझेंगे और जानेंगे कि ये जो भी थर्ड पार्टी है ये आपके रिश्ते पे, आपकी पर्सनल लाइफ पे क्या इफेक्ट कर रहे हैं। ये खास तौर पे मुझे एनर्जी उनके लिए आ रही है जो लोग मैरिड हैं। ओके, अगर आप मैरिड हैं और किसी भी रीजन से आप लोगों के रिश्ते में कोई इफेक्ट आ रहा था, चाहे वो करियर की वजह से, चाहे वो फैमिली की वजह से, तो इस महीने कहीं ना कहीं आप काफी अच्छे तरीके से चीजों को बैलेंस करेंगे और दिखाई दे रहा है कि काफी अच्छा आप हैप्पी फील करेंगे। ओके, ये ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है। बात करते हैं उनके लिए जो लोगों की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। जिन लोगों की बात नहीं हो रही है अपने पार्टनर से, तो कहीं ना कहीं गाइस मेरे जो व्यूअर्स हैं, ये आपकी एनर्जी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इन 15 डेज में आप इंतजार कर रहे हैं आपके पार्टनर का मैसेज के, आपके पार्टनर के कॉल का, आपके पार्टनर के मीटिंग का। आप उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं और काफी स्ट्रांग तरीके से आप कर रहे हैं। अगर आपकी तरफ से ब्लॉक किया गया है, आपने ऐसी कंडीशन की है, तो हो सकता है इन 15 डेज में आप खुद उन्हें कॉल करो। और अगर आप उन्हें स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, क्योंकि मैजिशियन का भी कार्ड यहाँ पे है, तो डैम श्योर हो सकता है कि वो भी आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन हो सकता है काम करे। ओके, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो लोग प्रेजेंट टाइम में डील कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, अभी आपकी बातें हो रही हैं और हो सकता है गाइज कि आप लोगों की मीटिंग होगी इन 15 डेज में। हो सकता है कि आप लोगों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ चीजें क्लियरेंस करनी है, तो आप अपने पार्टनर से मिलेंगे, आपके पार्टनर आपसे मिलेंगे और आप लोग मिल के एक मीटिंग करेंगे। और इस मीटिंग के दौरान हो सकता है कोई डिसीजन आप लोग ले अपने आने वाले फ्यूचर के लिए। हो सकता है मैरिज की बात आप लोग करें, मैरिज से रिलेटेड कमिटमेंट की बात करें, फैमिली के से रिलेटेड बात करें कि फैमिली से कब मिलना है, XYZ, ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मीटिंग होती हुई दिखाई दे रही है गाइस। आप हो सकता है जो मेरे व्यूवर्स हैं, आप हो सकता है मिलने की कोशिश करेंगे, एक ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है, जर्नी दिखाई दे रही है। हो सकता है आप एक दूरी तय करके अपने पार्टनर से मिलने जाने वाले हैं। और अगर आप ये काफी टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे थे, तो इस 15 डेज में आपकी ये मैनिफेस्टेशन रंग लाएगी। आप इनका कॉल मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप इनसे मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे थे, आप एक बहुत अच्छा ग्रोथ मैनिफेस्ट कर रहे थे कि आप अपने जीवन में ग्रोथ करो, सेल्फ लव, अपनी हीलिंग। तो ये चीजें आपके इस 15 डेज में काफी अच्छी रहेंगी। यहाँ पे मैं ये आपको बोलना चाहूंगी, काफी हद तक मेरे जो व्यूअर्स है, आपकी एनर्जी काफी हद तक बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बैलेंस्ड है। यहाँ पे अगर बात की जाए बॉटम ऑफ डेक की किंग ऑफ सोर्स, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि कमिटमेंट का डिमांड कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, इन एंड आउट वाली कंडीशन रहती है। तो हो सकता है कि इन 15 डेज में आप अपने पार्टनर को कट ऑफ करेंगे। कट ऑफ इन द सेंस कि आप उनको क्लियर एंड कट बोलेंगे कि भाई कमिटमेंट दीजिए, नहीं तो ये इन एंड आउट वाली कंडीशन से आप उन्हें अलग करेंगे, रिलीज करेंगे और इस रिलीज करके खुद को हील्ड करेंगे, इस रिश्ते को हील्ड करेंगे। ये चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ओके, तो चलिए अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन की एनर्जी। ठीक है डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की एनर्जी क्या है इस न्यू मून पे। मैंने फुल मून कहा है, तो हो सकता है फुल मून पे कुछ बहुत अच्छा आप लोगों के लिए हो। ठीक है, सो लेट्स सी। Chimochine, just a minute guys। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। गाइस, फुल मून, न्यू मून टाइमलेस रीडिंग होती है। आप इसे कभी भी देखेंगे तो आपसे ये रीडिंग रेजोनेट होगी। ठीक है, ये रिलेशनशिप में जो भी लोग हैं सभी के लिए रीडिंग होती है, मैरिड, अनमैरिड, सेपरेटेड, सिंगल, सभी के लिए। ठीक है, हो सकता है जो मेरे व्यूअर्स हैं अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो मैं जहां तक बोलना चाहूंगी कि आपको ऑनलाइन कोई कनेक्शन मिल सकता है इस 15 डेज में। किसी से आपकी अचानक से मीटिंग हो सकती है, कोई ऐसा पर्सन जिससे अनकन्फेस लव था, तो उस पर्सन से आपकी मीटिंग भी हो सकती है। अगर मैरिज का वेट कर रहे थे तो हो सकता है इस महीने में आपके लिए काफी मैरिज के ऑफर प्रपोजल भी आए, एक नहीं, दो नहीं, कई सारे। ठीक है, तो चलिए अब आपके पार्टनर की एनर्जी यहाँ देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहला कार्ड है
9 ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपके लिए 10 ऑफ पेंटिकल्स था, इनके लिए 9 ऑफ पेंटिकल्स। कहीं ना कहीं आप दोनों लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अभी प्रेजेंट टाइम में मुझे ऐसा यहाँ पे जो मैसेज मिल रहा है वो ये है कि आप लोग अपने करियर पे फोकस्ड है, आप लोग अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप दोनों लोग, आप भी और आपके पार्टनर भी। और करियर पे फोकस्ड होने के बाद हो सकता है आप लोगों की जो कमिटमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रही हैं, फैमिली इन्फ्लुएंस आ रही है, वो चीज़ें शायद काफ़ी हद तक जाए, तो इसलिए आप लोग अपने करियर पे फोकस्ड कर रहे हैं। तो जो लोग करियर पे फोकस कर रहे हैं ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर जो लोग नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं और अपने आप को हील नहीं कर रहे, तो गाइज मैं यही कहूँगी आप लोग अपने आप को हील करिए और अपने करियर पे फोकस करिए, सेल्फ लव करिए, सिचुएशन धीरे धीरे बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, दूसरा कार्ड है यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस की एनर्जी यहाँ पे आ रही है, अर्थ साइन एनर्जी, आपके पार्टनर की एनर्जी ये है। यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके। यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स, ये देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स आप दोनों के लिए है, आया हुआ है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं आप और आपके पार्टनर, आप दोनों लोग एक दूसरे को स्टॉक स्पाई कर रहे हो और आप दोनों की एनर्जी कहीं ना कहीं आप दोनों लोग एक दूसरे को अलाइनमेंट कर रहे हो सकता है एक दूसरे को आप लोग मिरर कर रहे हो। ठीक है, आपकी हो सकता है आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं, किसी ऐसी जर्नी में है जो कि आप अपने ट्रू सोल में, ट्रू ट्विन फ्लेम के साथ हैं, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपके पर्सन भी आपके लिए सोचते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिमिलर एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। यहाँ पे है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर के लिए जितने भी कार्ड्स आए हैं, सारे के सारे पेंटिकल से रिलेटेड आए हुए हैं। वो यहाँ पे बस एक कार्ड मेजर आर्कानास का है जो कि व्हील ऑफ फॉर्चून है, और आपके लिए भी यहाँ पे 1 कार्ड है जो कि मेजर आर्कानास का है, मैजिशियन। ये देखिए विश फुलफिलमेंट। सो गाइज, आप लोगों के लिए गुड न्यूज ये है कि आपके पार्टनर अभी अपने करियर पे फुल तरीके से फोकस्ड कर रहे हैं। हो सकता है वो अपने करियर को फोकस्ड करना चाहेंगे और करियर को बूस्ट कर लेंगे, तभी शायद इनकी फैमिली अगर नहीं मान रही है तो ये फैमिली शायद मान जाए, और कहीं ना कहीं करियर की ही वजह से आप लोगों के बीच में जो कमिटमेंट की बात को डिले हो रही है वो नहीं होगी अगर ये स्टेबल हो जाएंगे। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक आपको नहीं मिल रहा था, तो इन 15 डेज में आपके पार्टनर की तरफ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये बात करता है काफी हद तक वो चीजें इन 15 डेज में होने वाली हैं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा ये भी सोचेंगे, और हो सकता है कि आप जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं वैसा ये भी मैनिफेस्ट करके आप दोनों के लिए कमिटमेंट मिल जाए। अगर आप सोच रहे हैं कि मीटिंग हो जाए तो डेफिनेटली ये आपसे मीटिंग करेंगे। आप सोच रहे हैं कॉल पे बात हो जाए तो ये आपको कॉल कर देंगे। आप सोच रहे हैं कि अगर ये इनके साथ कमिटमेंट मिल जाए, इनकी फैमिली मान जाए, तो ये भी वही चीज सोच रहे हैं, अपनी फैमिली को मना रहे हैं। विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो गाइज, इन 15 डेज में काफी ज्यादा लोगों को, जिन लोगों ने खुद को हील्ड किया है, अपने आप से सेल्फ लव किया है, अपने आप को काफी अपने अच्छी तरीके से हीलिंग की हुई है, तो उन लोगों की मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। इन 15 डेज में कमिटमेंट मिलने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। मैरिज के लिए अगर बार बार दिक्कतें आ रही थी, डिले हो रही थी, आप लोग राजी थे, लेकिन फैमिली, करियर, ये सारी चीजें बीच में आ रही थी, तो मैं यही बोलूंगी कि इन 15 डेज में हो सकता है कि फैमिली का जो दिक्कत है वो सही हो जाएगा, फैमिली मान जाएगी। तो मैं इन 2 कार्ड्स को भी यहाँ पे ऐड करती हूँ जो कि बॉटम ऑफ डेक है, विश फुलफिलमेंट, और आपकी तरफ से है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन का कार्ड। तो इन दोनों कार्ड्स को मैं यहाँ पे ऐड करती हूँ। ठीक है, तो ये गाइज आप दोनों लोगों की इन 15 डेज की है जो कि काफी हद तक आपके और आपके पर्सन के लिए बिल्कुल सिमिलर लेवल पे होने वाली है। जैसा आप चाह रहे हैं, जैसे आप खुद को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इनकी चीजों को जैसे आप चाह रहे हैं कमिटमेंट मिले, वैसी चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं। जिन लोगों के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन चल रहा है गाइज, अभी भी आपको फील हो रहा है कि सामने वाले कॉल मैसेज नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको यही कहूंगी कि आप अपने आप को हील्ड करें, अपने थर्ड आई चक्रा पे फोकस करें, अपने हार्ट चक्रा पे फोकस करें और अपनी विश को मैनिफेस्ट करें। जरूर आपको यहाँ पे आपके पार्टनर की तरफ से कमिटमेंट मिलने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए और भी देख लेते हैं यहाँ पे कार्ड्स।
जो लोग सिंगल है उनके लिए मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली दिख रहा है गाइस कि आपके लिए मैरिज के प्रपोजल ऑफर आ रहे हैं, और खास तौर पे ये मैरिज के प्रपोजल ऑफर जो आ रहे हैं ये अरेंज मैरिज के अकॉर्डिंग आ रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली की तरफ से ये मैरिज के प्रपोजल आए और जैसा लाइफ पार्टनर आपने सोचा था ना उस तरीके के ये इंसान होंगे। हो सकता है ये इंसान काफी मतलब जैसा आपने एक ड्रीम देखा होगा ना वैसे इंसान ये होंगे। ठीक है, यहाँ पे ये काफी स्ट्रांग एनर्जी आ रही है। और जो लोग अपने पार्टनर को मतलब सेपरेशन जोन में थे और आप इनका वेट कर रहे थे तो मुझे उनकी तरफ से भी कमिटमेंट दिखाई दे रहा है। यहाँ पे है सडन वेल्थ। ये देखिए मैं क्या बोल रही थी, मैं यही बोल रही थी ना कि काफी स्ट्रांग तरीके से इस महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू मून पे आप लोग अपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस्ड कर रहे हैं। ये देखिए द लवर्स, रीयूनियन, रिकंसिलेशन का कार्ड आ चुका है। तो चलिए यहाँ पे है बैड हेल्थ। तो कुछ लोगों की यहाँ पे हो सकता है, कुछ जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, मैं उनकी बात कर रही हूँ। हो सकता है कि आपकी या फिर आपके पार्टनर की घर में या फिर आपके पर्सन की सिचुएशन ऐसी नहीं मतलब सिचुएशन ऐसी है कि शायद उनको बेड रेस्ट हो, हेल्थ इश्यूज हो, तो शायद इस वजह से आप लोगों की बात ना हो, सिचुएशन टफ हो, तो कहीं ना कहीं हेल्थ पे इश्यूज आती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पे है कफिन। तो बेशक मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी हाई लेवल पे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज होने के चांसेस हैं, फैमिली में किसी के, बड़े के, किसी सीनियर सिटीजन के, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। खासतौर पे ये चीजें मुझे जो मेरे व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से दिखाई दे रहा है। आपके पर्सन की तरफ से जो चीजें दिखाई दे रही हैं, रीयूनियन के कार्ड्स आए हुए हैं। तो गाइज इन 15 डेज में काफी ज्यादा से ज्यादा लोगों की रीयूनियन हो रही है, साथ में अच्छे खासे वेल्थ हेल्थ के साथ आपके पार्टनर की तरफ से मेल। यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड आया हुआ है जो कि बात करता है, आप जो मेरे व्यूअर्स हैं, अगर आप किसी ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, किसी ऐसे इंसान का वेट कर रहे हैं जो आपके जीवन में एक इम्पॉर्टेंट सा पर्सन है, आप उनके सिवा किसी और के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं। ठीक है, कितने भी रिश्ते आ रहे हैं आपके लिए, प्रपोजल आ रहे हैं, हो सकता है आपकी एज 35, 40, 45, 43 काफी ओवर एज है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफी ज्यादा शादी के प्रपोजल वगैरह आ रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका मन किसी की भी तरफ जाने के लिए नहीं कह रहा है। आपके लिए ये इंसान एक इम्पॉर्टेंट पर्सन है, एक मेल है। ठीक है, तो हो सकता है आपको इसी इंसान का इंतजार है और आपने ये ठान लिया है कि आपको इसी इंसान के साथ रिकंसिलेशन होना है, इन्हीं के साथ शादी करना है। तो इस वजह से आप ये नहीं देख रहे हैं कि आपकी एज क्या हो रही है, सारी चीजें आप इन्हीं का वेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली रीयूनियन का कार्ड आया हुआ है और वो भी एक काफी अच्छी अचीवमेंट के साथ। लाइक ये इंसान अपने आप को मतलब कि हेल्दी वेल सेटल्ड करके तभी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। हो सकता है इनके मन में एक चीज चलती होगी, वो ये चीज चलती है कि पहले ही अपने आप को स्टेबल कर लें, फिर ये आपको वो खुशियां देंगे। इस वजह से ये शायद आपको कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और कुछ हद तक कहीं ना कहीं इनकी फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर हो सकती है, जिसके कारण ये चीजें हैं। आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है आप थोड़ा बिजी हो सकते हैं इस महीने, और जिसकी वजह से हो सकता है काफी ज्यादा वक्त आप अपने पर्सन को ना दें, क्योंकि आपके घर में कोई हो सकता है बेड रेस्ट करे, किसी की हेल्थ इश्यूज है, आप उस पर बिजी रहेंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ग्रेट फॉर्च्यून, आपके लिए अनएक्सपेक्टेड चीजें होने वाली हैं मेरे व्यूवर्स। अगर आपको लग रहा था कि आपकी पास्ट वाली चीजें अब नहीं सही होनी है, वो खत्म हो चुकी है, तो अनएक्सपेक्टेड सी चीजें होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है आपका यहाँ पे ये डेट है, या फिर ये आपका डेट बर्थ है, आपके पार्टनर का डेट बर्थ हो सकता है, या फिर ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। 9, 26, 31, 19, 15, 11 एंड 1, ये आपका डेट बर्थ या फिर आपके पार्टनर का डेट बर्थ हो सकता है, या तो ये डेट पे आपका रीयूनियन, रिकंसिलेशन हो, या फिर बहुत कुछ खास ये डेट आपके लिए हो सकते हैं। तो चलिए एंजल की तरफ से देख लेते हैं हमारे व्यूअर्स आपके लिए क्या मैसेजेस है और आपके पर्सन के लिए क्या कुछ है इन 15 डेज न्यू मून पे आपके लिए मैसेज। यहाँ पे है रिमेन पॉजिटिव। यहाँ पे एंजल्स आपको बोल रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है। ओके, पॉजिटिव रहिए। और भी देख लेते हैं, यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक, कुछ समय अभी और लगेगा कुछ लोगों के लिए। ठीक है, जिन लोगों ने खुद को हील नहीं किया है, खुद के रिश्ते को हील नहीं किया है, तो उनके लिए अभी कुछ सप्ताह और लगने बाकी हैं। 1 मोर कार्ड हम यहाँ से और लेंगे ओवरऑल कनेक्शन के लिए।
यहाँ पे है विद इन द नेक्स्ट मंथ। सो गाइज ये तीनों कार्ड ये बता रहे हैं जो लोग जैसा मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनको वैसा रिजल्ट यहाँ पे मिलना है। लाइक जो लोग बहुत अच्छे तरीके से अपनी हीलिंग कर चुके हैं, अपने पार्टनर की हीलिंग कर चुके हैं, आप सेल्फ लव कर चुके हैं, तो उनका बहुत जल्द आपके लिए गुड न्यूज मिलने वाला है, आपकी विश पूरी होने वाली है, ठीक है, रीयूनियन होने वाला है। जिन लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है, कुछ ही टाइम हुआ है, तो आपके कुछ मतलब कि काफी टाइम से कर रहे हैं, अब नियर है, तो आप लोगों के लिए नियर है, कुछ ही महीने के बाद आपका रीयूनियन हो जाएगा। और जिन लोगों का अभी स्टार्ट हुआ है आपका सेपरेशन और आप इस चीज में अभी आए हैं, तो आप लोगों के लिए कुछ महीने लग सकते हैं, 1 से 2 महीने, 3 महीने ये चीजें लग सकती हैं। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कार्ड्स और हम आर्कएंजल एंजल्स से देख लेते हैं गाइडेंस मैसेजेस, ओके, कि हमारे यूनिकॉर्न एंजल्स क्या आपको मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पे है विशेष 35 नंबर का कार्ड है। बी केयरफुल वॉट यू विश फॉर एज वन विश विल बी ग्रांटेड। वाओ, आपकी विश देखिए गाइज, यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट का आया था कार्ड, यहाँ पे भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। आपको यहाँ पे जरूरत है पॉजिटिव रहने का। थोड़ा सा ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपको नेचर्स के साथ अपना टाइम स्पेंड करना है, नेचर्स के साथ रहे, खुली जगह पे रहे, पार्क में, हिल स्टेशन पे, वाटर वाली जगह पे, ग्रीनरीज के पास, ऐसी चीजें। यहाँ पे ओपनिंग्स 22 का कार्ड है। यहाँ पे है अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। आपके लिए कोई न्यू अपॉर्चुनिटी, कोई न्यू ऑफर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड सी चीजें हैं। हो सकता है आपके लिए अगर अभी तक सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, ठीक है, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे, आपको कोई राह नहीं नजर आ रहा था, तो आप देखिए इस कार्ड में एक की यहाँ पे नजर आ रही हो, ये की रखी हुई है, तो यानी कि आपके लिए इन 15 डेज में एक न्यू अपॉर्चुनिटी, एक न्यू आइडियाज आएंगे जो कि आपके रिश्ते में एक न्यू मोड़ ले आके दे सकते हैं, ठीक है, नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। बॉटम ऑफ डेक से भी हम देख लेते हैं 1 कार्ड। यहाँ पे है सोल पर्पस, 29 नंबर का कार्ड है। यहाँ पे है एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। आपको जरूरत है अपने सोल पर्पस को जानने की, तो ये कार्ड्स उनके लिए है जो लोगों का भी आपने अपना सोल पर्पस नहीं स्टार्ट किया है, लाइक आपका सेपरेशन हुआ है। कभी कभी सेपरेशन इस वजह से भी होता है कि हमें हमारा सोल पर्पस नहीं मालूम होता है, जिसकी वजह से सोल पर्पस जानने के लिए भी सेपरेशन होता है। तो यहाँ पे आप लोगों के सोल पर्पस जानने की जरूरत है। आप अपने सोल पर्पस को जानें और उसके ऊपर आगे निकलें, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से भी कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए। विक्ट्री, वाओ। सो गाइज आपके लिए 15 डेज में यहाँ पे विक्ट्री है। 5th नंबर का कार्ड है दी फाइनल चैलेंजेस। आपके लिए ये फाइनल चैलेंजेस है। यहाँ पे है दी फाइनल शो डाउन रावंस एंड यहाँ पे है डिफेटेड रावंस इज फाइनली स्लैंड बाय लॉर्ड रामा। देखिए विक्ट्री, जो भी कुछ हुआ रामा एंड रावण के लिए, लेकिन विक्ट्री यहाँ पे किसकी हुई? सत्य की। तो अगर आप अपने इस रिश्ते में, आपका एक गुड कर्म रहा है, आपने अपना बेस्ट दिया हुआ है, तो डेफिनेटली गाइज आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपने मार्ग पे आगे बढ़ते रहिए, आपकी विक्ट्री यहाँ पे होनी है, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपकी यहाँ पे विक्ट्री होनी है। बस आप अपने सोल पर्पस को और आप सेल्फ लव, ये सारी चीजें करते रहिए। वाओ, मिस फॉर्च्यून एंड ग्रेस, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन का कार्ड। गाइज मैं शुरू से ही बोल रही थी कि आप लोगों की मैरिज से रिलेटेड यहाँ पे बहुत से लोगों को कमिटमेंट मिलने वाला है, रीयूनियन होने वाला है। ये देखिए बॉटम ऑफ डेक है, बी अवेयर, आपको बहुत सी चीजों से बी अवेयर रहना है। और दूसरा यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन, मैरिज, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, यहाँ पे दी ग्रेट बिगनिंग ऑफ रामा। आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग होने वाली है। शादी से बिगनिंग हो सकती है, रोका से बिगनिंग हो सकती है, कमिटमेंट से बिगनिंग हो सकती है। आपके जीवन की ये बहुत बड़ी बिगनिंग, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो बहुत ही खूबसूरत ये 15 डेज गाइस, माय व्यूवर्स, आपके लिए ये एनर्जी रहने वाली है। काफी हद तक बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आई हुई है, ठीक है। इन 15 डेज के लिए मैं आपको यही बोलना चाहूंगी, काफी अच्छी, काफी मतलब कि पॉजिटिव रीडिंग और पॉजिटिव एनर्जी यहाँ पे है इस न्यू मून के लिए। तो चलिए यहाँ पे मैं एक देखूंगी आपकी अगर कोई इच्छा है, कोई विश है, ठीक है।
अगर आपकी कोई इच्छा है, कोई विश है, कोई आपका सवाल है, तो आप वो सवाल वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं और देखेंगे कि आपकी वो इच्छा क्या इन 15 डेज में पूरी होगी। हालांकि यहाँ पे तो वो कार्ड्स आ चुके हैं, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, ठीक है, लेकिन उन्हीं लोगों की होगी जिन लोगों ने खुद को हील किया है, खुद सेल्फ लव किया है, अपने रिलेशनशिप को हीलिंग दी है, उन्हीं की होगी। जो लोगों की नहीं किया है तो उनके लिए शायद अभी थोड़ा सा और टाइम लगेगा। तो गाइज आप लोग वीडियो को पॉज कर लीजिए, आप अपने सवाल ले लीजिए, देखते हैं आपके सवाल के जवाब यहाँ पे क्या है, ठीक है। सो लेट्स सी। यहाँ पे है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, डेविल, ओके, 6 ऑफ सोर्ड्स, 1 मोर कार्ड, एंड यहाँ पे है 10 ऑफ कप। ओके फाइन। सो गाइज बॉटम ऑफ डेक है आपके लिए 6 ऑफ कप। ये भी रीयूनियन रिकंसिलेशन का ही कार्ड है। तो गाइज मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूंगी 1 बाय 1 बात करते हैं उनके लिए जो लोग मैरिड हैं और आपका सेपरेशन अगर हुआ था, ठीक है। अगर आप मैरिड थे, आपका सेपरेशन हुआ था और आप चाह रहे थे कि आपका आपके पर्सन के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, आपकी वाइफ के साथ फिर से रीयूनियन रिकंसिलेशन हो जाए, तो बहुत स्ट्रांग तरीके से दिखाई दे रहा है आपकी ये विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। जिन लोगों की ये इच्छा है, आपका ये यहाँ पे सवाल था कि क्या आप अपने पार्टनर के साथ कहीं लॉन्ग दूरी पे जाएंगे घूमने, अपनी फैमिली के साथ अपने पार्टनर को एक टाइम दे पाएंगे, तो आपकी भी इच्छा यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप स्टॉक स्पाई कर रहे हैं, तो हो सकता है आपको कोई इन्फॉर्मेशन लेना है अपने पर्सन से रिलेटेड और आपको मिल नहीं रहा है, तो डेफिनेटली आपके इस स्टॉक स्पाई से आपको वो इन्फॉर्मेशन भी मिलने वाला है। कुछ लोग ये कंफ्यूज हैं कि आप अपने पर्सन से रिलेटेड, अपने पर्सनल लाइफ से रिलेटेड या फिर कमिटमेंट से रिलेटेड कोई एक्शन लेने वाले हैं और आप सोच रहे हैं कि एक्शन ले कि ना लें। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफी ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे एक्शन लेने के बारे में, लेकिन मैं यही कहूंगी कि ओवरऑल कार्ड यही कह रहे हैं कि आप एक्शन लीजिए, आपकी विश पूरी होगी। फैमिली नहीं मान रही थी तो आपकी हो सकता है ये सवाल रहा होगा कि फैमिली मान जाएगी, तो जी हाँ फैमिली मान जाएगी। आपका अच्छा खासा एक हंसता फैमिली बनेगा। हो सकता है आपने पूछा होगा कि क्या आपकी शादी होगी, आपकी फैमिली बनेगी आपके स्पेसिफिक पर्सन के साथ, तो जी हाँ बनेगी। आपने ये पूछा होगा यहाँ पे क्वेश्चन कि क्या आपके पार्टनर के साथ रिकंसिलेशन होगा, रीयूनियन होगा, आप लोग हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। तो बॉटम ऑफ डेक बात कर रहा है 6 ऑफ कप। तो जी हाँ, आपके 5 पर्सन जो गए हैं वो आपके जीवन में कम बैक होंगे। ओके, सो माय डियर लवली फ्रेंड्स, माय व्यूअर्स, आप लोगों के लिए ये न्यू मून पे एक छोटी सी रीडिंग थी, कलेक्टिव रीडिंग। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। मैं इसके बाद जब फुल मून आएगा तो मैं फिर से आप लोगों की एनर्जी चेकिंग करने के लिए आऊंगी, आपके और आपके पार्टनर की ऐसी ही रीडिंग। ओके, तो गाइज अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगी है, एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई है, कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। एंड वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो आप भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है मेरे चैनल को। सो माय व्यूअर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।